देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो चुका है। देखो 10 कल हो गया था, 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व ये वाला। बताओ। ठीक है। पता है कल क्लास लेने में हमको थोड़ा दिक्कत क्या लग रहा है, कहीं जो उसमें अंड सन कोई जुड़ गया, ठीक है, लगा उल्टा पुल्टा गाना ना बजाने, फिर दिक्कत हो जाएगी। यही दिक्कत है, पढ़ने वाले जुड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ना पढ़ने वाला जुड़ेगा ना सब तो काम खराब करेगा। दो चार को है पटेरी का, पता है हमको, सब पढ़ेगा नहीं है ना दूसरे को पढ़ने देगा, सीधे ब्लॉक मारेंगे। पहले तो पता है कल क्या करेंगे, आधा घंटा तक किसी का भी आवाज आने नहीं देंगे, उधर से सबका म्यूट करके रखेंगे इधर से। अगर हम यहाँ से म्यूट कर देंगे ना, किसी का फिर आवाज नहीं आ पाएगा। आधा घंटा हम बोलेंगे, उसके बाद फिर कुछ पूछना होगा तो एक है को ऑन करके बोलेंगे। बताओ डाउट हो रहा है कि नहीं। पता है इसमें कोई गाना ना बजा देगा, दिक्कत यही है। घूमते घामते आएगा, शाम का टाइम 8 बजे सब जगह होगा। और कल ज्यादा देखना कितना ज्वाइन करेगा, 40-45 कल ज्वाइन कर जाएगा। देखो 11 नंबर देखो तो इसका आंसर क्या आएगा। एल है आर्क लेंथ किस सेक्टर का ऑफ अ सर्कल, रेडियस जिसका आर है, और ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। पूछा है रेशियो, बताइए ए रेशियो एल कितना होगा। हमसे पूछा है कि ए रेशियो एल बताओ, माने ए बाई एल कितना होगा। अब आप लोग खुद बताओ, ए क्या है, सेक्टर का एरिया, और एल है आर लेंथ। सेक्टर का एरिया का दो फॉर्मूला होता है, एगो एल आर करके होता है 1/2 एल आर, और एक होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे रेशियो निकालने के लिए। अब ना कुछ कट के रेशियो आएगा, ऊपर लिख देते हैं 1/2 एल आर, और ये डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई एल हो गया। अब काटो इसको, देखो कटेगा, एल से एल आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, R/2। R/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ श्रेया 60, इसमें कोई डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दो क्या बोला है, सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो C1/C2। सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होता है बताओ, 2πr1 पहले वाले सर्कल का डिवाइड बाई 2πr2, यही होता है ना। इसका वैल्यू कितना दिया, इसका वैल्यू बोला है C1/C2 है, C1/C2 है, इसी का देखो बोला है कि C1/C2 रेशियो है इसका। तो पता है यहाँ से R1/R2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1/R2 कितना आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि R1/R2 कितना है जी, ये आपका है C1/C2 है। तो पूछा है रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, बताओ एरिया का रेशियो कितना होगा। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो अगर मैं एरिया का यहाँ पर रेशियो निकालूं, πr1² बाई πr2², तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से R1/R2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, चाहे R1² में R1 कितना है, तो C1 तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर, और R2 कितना है, C2 है, तो कितना हो जाएगा C2 का स्क्वायर। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया, क्या ये C1² रेशियो C2² आ गया, देखो तो। भाई R1 अगर R2 C1/C2 है, तो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर क्या होगा, C1 का स्क्वायर बाई C2 का स्क्वायर नहीं होगा। पाई से तो पाई कट जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा आपका, C1² रेशियो C2²। जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है ना, वही आपका रेडियस का रेशियो होता है। और एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमें रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है। तो जो सरकमफ्रेंस का रेशियो है उसी का स्क्वायर कर दो, वहाँ से आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। और बाकी ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर बताएगी श्रेया कुमारी। बताओ जी श्रेया कुमारी, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर खुद से पढ़ के बताओ। 14 और 15 का तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
टू पाई आर, बहुत बढ़िया, यही होगा थीटा बाई 360 डिग्री। चलो ऐसा लिख देते हैं ऊपर करके, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क लेंथ निकालना है ना, इसका तो एक फॉर्मूला होता है, ए वाला एरिया का 2 होता है। चलो इसका बताइए नियाशा कुमारी 15 का आंसर। बहुत बढ़िया। क्या है आपका, ये सेगमेंट पूछा है ना, तो पहले सेक्टर का एरिया लिखेंगे। सेक्टर के देखो यहाँ लिख दे, सेक्टर के एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा, चाहे थीटा बाई 360 डिग्री को पाई आर स्क्वायर, बात सेम है। इसमें से माइनस करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप लोग को बहुत बढ़िया का फॉर्मूला लिखवाए थे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद आ रहा आप लोग के वाला फॉर्मूला, इसी को लिख दो। अब मन नहीं लिखना तो इसको लिख दो, कौन जी, ये वाला 1/2 अगल बगल का साइड, माने आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये भी सही है। लेकिन ये 120 के लिए लगाओगे तो बोलेगा 120 का वैल्यू तुम कैसे याद कर लिए, तो सबसे बढ़िया उपाय है, इसको ऐसे कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, बचता है कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो तो सारा एमसीक्यू बन गया हम लोगों का, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाला बन गया। चलो अगले पे बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो एक काम करना, 10th बी के भी कुछ बच्चे हैं ना, देखते हैं कुछ। 10th बी में कितना पढ़ाई हुआ है बताओ तो, मैथ में नियाशा कुमारी। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, 2.2 चल रहा है ना, तो कल ज्वाइन कर लेना ग्रुप, मतलब ग्रुप बोल रहे हैं, कल क्लास ज्वाइन करना, 8 बजे से मैं पढ़ाने वाला हूँ इन लोग के, 1 घंटा क्वेश्चन कराएंगे उस पर, 10th ए वालों को, ठीक है। तो मैं लिंक भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबको तो लिंक नहीं, देखते हैं क्या होता है, 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें 10th बी में, और 10th सी में 2-4 को पढ़ने वाला, उन सबको हम भेज देंगे लिंक, बाकी सबका तो हटाएगा, तो बाकी सब तो आएगा घूमने घामते। 16, हाँ ये देखो तो 16 नंबर सवाल, देखो 16 नंबर इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में है ये नहीं, तो फिर बताना पड़ेगा कि हेक्सागोन का एरिया √3/2 है ना, फिर साइड का स्क्वायर से बताना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा, इसको रहने दो। जब किसी देखो, जब कोई रेगुलर हेक्सागोन जब सर्कमस्क्राइब करता है ना एक सर्कल को, तो उसमें उसका साइड रेडियस के बराबर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बताना पड़ेगा, ऐसे सिलेबस में है नहीं, तो कहे के लिए टाइम खर्चा करना। इसको देखो 17 नंबर पे, इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, पहले पढ़ लो, देखो क्वेश्चन क्या है। चलो अगले पेज में इसको हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वहीं पे सही रहेगा एक जगह पे, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये कट रहा है क्वेश्चन, अभी भी कट रहा है, अब ठीक, देखिएगा 17 नंबर बनाने वाले हैं, इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। डायग्राम में समझ पूछा कि शेडेड पार्ट का एरिया बताओ कितना होगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा हमसे, तो इस शेडेड छोड़ो, ये बताओ, ये जो एरिया होगा ये वाला, इतना जो एरिया होगा, क्या ये आधा होगा, क्या ये हाफ होगा, क्या इस वाले, इस टोटल टोटल वाले एरिया के, इसका हाफ होगा। अच्छा अगर इसको ऐसे देखें, पूरे डायग्राम को अगर देखें, तो ऐसा ऐसा कितना पार्ट हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैसा पार्ट है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया, तो बोलेंगे सर ये जो एरिया होगा ना, ये 1/8 होगा इस टोटल एरिया के, इन सबको मिला दें तो इसका कितना होगा, 1/8 होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि इसका 8वां हिस्सा होगा टोटल एरिया का, मैंने चारों बॉक्स को जोड़ दे, चारों सर्कल को जोड़ दे कोना कोनी वाला,
तो इन चारों को जोड़ने पे जो मिलेगा उसका 1/8 वाला एरिया होगा, शेडेड वाला। फिर से समझोगे इसको? बताओ किस बताएं आप। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक काम करते हैं ना, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। पहले हम क्या काम करते हैं, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं टोटल का, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला एरिया निकालते हैं इन सबको जोड़ के। बताओ ये कैसे निकालेंगे? तो इसका तो सिंपल है, स्क्वायर में से अगर सर्कल को माइनस कर दें, इस पूरे स्क्वायर का देखो एरिया बड़ा है, इसमें से हम सर्कल काट कर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या हमारे पास केवल कोना कोना वाला पार्ट बच जाएगा? बताओ तो। अब उसका अगर हम 1/8 निकाल दें, उसका अगर 1/8 निकाल दें तो केवल इतना वाला पार्ट बच जाएगा। उसको 8 भागों में बांट दें तो हर एक भाग का एरिया इतना आएगा, छोटा वाला पार्ट नहीं आ जाएगा। हाँ तो यही करने वाले हैं। देखो पहले निकालते हैं हम लोग, इसका नाम क्या बोले, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। देखो एमसीक्यू है ना, ज्यादा इसमें लिखना होगा कुछ नहीं। पहले एरिया कितना, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो होगा पाई, सॉरी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर में से घटा लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर सर्कल का। और जो भी आएगा ना, अगर इसको हम डिवाइड कर दे 8 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यही ना आंसर आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ शेडेड बताओ ये कितना आएगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है किसी को? बताओ। हाँ बोलो। काफी लेंदी नहीं हो जाएगा, आप इसको फिर ज्वाइन। कहाँ पे राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भाई, सर्कल है। हाँ। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ 1/8 होगा, हाँ ऐसे कर सकते हैं। 1/8 होगा ना, देखो तो ये, हाँ 1/8 होगा, ऐसे बना सकते हैं। 1/8 मैंने 45 डिग्री होगा ये। हाँ ऐसे बना सकते हैं, फिर इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे उसमें से तो भी आ जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। चलो हम ऐसे बना रहे हैं इसको कि पूरे पूरे क्या हम क्या कर रहे हैं, पूरे मतलब स्क्वायर में से इस सर्कल को माइनस कर रहे हैं, और जो एरिया बच रहा है उसका 8वां पार्ट ए वाला है, 1/8 ए। तो साइड का स्क्वायर मैंने कितना, 10 का स्क्वायर माइनस पाई माने 22/7। चलो पाई की जगह पाई लिखते हैं। आर का बताओ वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, आर कितना होगा? ये आर 5 होगा ना। देखो क्योंकि ये साइड अगर 10 है तो इसका आधा नहीं होगा, ये 5 होगा। 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो चाहो तो पाई के वैल्यू क्या सॉल्व कर जाए, इतने पे छोड़ दो, हो जाएगा 100 माइनस 25 पाई बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आ जाएगा आंसर। उससे भी बनाओगे तो सेम यही आंसर आएगा। बताओ कोई डाउट किसी को? बाकी अपना पाई का 3.1 को लेकर बना लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कितना था? 16 17 हो गया, 18 19 20। इसको देखिएगा, पहले 18 ही के देख लो, 18 नंबर सवाल को। 18 भी आसानी सवाल एक तरह से। इसका डायग्राम दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला डायग्राम है, इसमें सिर्फ पूछा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा। बाकी ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेडियस 7 दिया हुआ है और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बताओ इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे? पढ़ लो क्वेश्चन एक बार सब लोग, अब बताओ मुझे। हाँ बस हो गया। रेक्टेंगल में से क्या करेंगे, दो को सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। है पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के, ये ना रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल के इसका और इसका माइनस कर देंगे तो बताओ ये शेडेड वाला बच जाएगा, ये वाला।
बाकी लोग नियासा, श्रेयस, सृष्टि, ठीक है, तो वही काम कर देंगे, हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पूछा है, क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेन एल इंटू बी, ये हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस सेक्टर का एरिया कितना होगा? देखो दोनों का साइज, सर्कल का साइज सेम है, दोनों का रेडियस 7 है, तो लिख दो 2 गुणे 2 का 2 गुणे एक का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही सब कैंसर आ जाएगा। तो एल कितना होगा बताओ? इसका एल कितना होगा? अगर रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, तो बताओ एल कितना होगा? क्या एल आप लोगों का देखो 7 7 14 होगा और बी आप लोगों का 7 होगा ना, क्योंकि रेडियस 7 दे रखा है। बोला है कि रेडियस कितना है जी? 7 है, रेडियस 7 है, दोनों का रेडियस 7 है, ये रेडियस 7 है, तो रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 गुणे 7 माइनस 2 गुणे पाई की जगह पाई रखो, अभी बाद में वैल्यू रख देंगे। आर कितना है? 7 का स्क्वायर, चलो रख दो पाई की वैल्यू, 22/7, 7 7 कट जाएगा, 22/7 गुणे आर स्क्वायर 7 गुणे 7। थीटा कितना है बताओ? थीटा कितना होगा? थीटा श्रेया कुमारी, थीटा कितना होगा? थीटा बताओ भाई, एंगल कितना होगा ये वाला? 90 होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो 90 होगा, 90 डिग्री। 1/360 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब काटो इसको, 90 से 4 बार में कटेगा ये, 2 दूना 4 और 2 से 11 बार में। आई 2 से देखो 2 कट जाएगा भाई, पूरा पूरा कट रहा है, 2 से 2 गया, आई 7 से 7 हो गया, 14 सतह कितना होता है? 98 माइनस 11 सतह 77, आंसर कितना आ गया? 8 में 7 गया, 1 9 में 7 जाएगा 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान है ना, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़े, ठीक। 19 नंबर देखना, 19 का आंसर गलत दिया है बुक में, ठीक है, 19 का आंसर गलत दिया है बुक में। देखो 19 का जो आंसर दिया, 19 का आंसर दिखाते हैं, आंसर देखो कितना दिया 19 का, इसका आंसर दिया ये वाला भाई, तो एक सही था आंसर इसका। अच्छा ये भी आंसर सही था, पाई का मान नहीं रखा था, ये आंसर लिख दिया डायरेक्ट, ये भी सही है। 19 का आंसर गलती दिया है, यहाँ पे पाई बी स्क्वायर बाई 4 होगा इसका आंसर। अब देखो क्यों होगा बताते हैं आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, इसलिए बताते हैं, एक बार पढ़ लो सब लोग, फिर देखो, थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। एक पहले रेक्टेंगल बनाओ आप लोग, कैसे ही बना लो, चलो ऐसा बनाते रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप लोगों का देखो, यह हो गया आपका एल और ये हो गया आपका बी। बोल रहा है इसमें द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल, दैट कैन बी
ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल, बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा सर्कल क्या होगा जिसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। आ रहा समझ में बच्चों, बताओ, आ रहा है ना? तो पूछ रहा है इसमें मैंने एक कितना बड़ा सर्कल इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप खुद बताओ। जितना भी बड़ा आप सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ऐसे ड्रॉ तो मतलब कर नहीं सकते आप लोग इस तरह से, ऐसे। हाँ, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, जब आप इसमें जब सर्कल ड्रॉ करोगे, देखिए ध्यान से, कहाँ गया वो फोटो वाला, एक मिनट, सिर्फ यहाँ पे। जैसे आप इसमें सर्कल जब ड्रॉ करोगे, तो बताओ मैक्सिमम साइज सर्कल का क्या होगा? इस तरह से ना सर्कल होगा मैक्सिमम साइज का, मतलब जो सर्कल बनाओगे उसका डायमीटर कितना होगा? बताओ, क्या वो बी से बड़ा हो सकता है डायमीटर उसका? अब अगर ज्यादा लंबड़ाओगे तो सर्कल नहीं है, कुछ और बन जाएगा, इससे हो जाएगा, तो सर्कल थोड़ी है, कुछ और हो जाएगा। तो अगर हम सर्कल की बात करें ना, सर्कल, तो जो आपका जो मैक्सिमम जो साइज होगा सर्कल का, उसका डायमीटर कितना होगा? तो उसका डायमीटर हो जाएगा इसके बी के बराबर हो जाएगा। उससे बड़ा तुम सर्कल नहीं बना सकते। तो यहां से बोल सकते हैं, जो हमको रेडियस मिलेगा डायमीटर, क्या बोला, लार्जेस्ट सर्कल, तो द लार्जेस्ट सर्कल, द लार्जेस्ट, उधर बारिश हो रहा है क्या आप लोगों की तरफ? या हवा चल रहा है? हवा चल रहा है। हाँ, इसलिए यहाँ, पता है, यहाँ पे लाइब्रेरी में बस मैं ही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी जंगला उंगला हिल रहा है ना, तो लग रहा है कहीं भूत उठा गया। पूरे लाइब्रेरी में कम से कम यहाँ पे 150 के आसपास सीट है, और बस मैं ही हूँ यहाँ पे। तो कहीं कहाँ से खटर खटर आवाज आ रहा है, तो पता चला हवा चल रहा है। द लार्जेस्ट सर्कल कैन हैव मैक्सिमम, उधर से आवाज मत निकालो जैसा भूत वाला। मैक्सिमम डायामीटर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसी के बराबर होगा। मतलब यहां से बोल सकते हैं, जो सर्कल का जो डायमीटर होगा डी, डायमीटर, वो किसके बराबर होगा? वो होगा बी के बराबर होगा। तो इसको 2r लिख दो, 2r इक्वल टू बी। तो बताओ यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, r मैक्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रेडियस कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे ये आ जाएगा सर b/2। तब ना एरिया मैक्सिमम मिलेगा। एरिया में होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का तो मान फिक्स होता है, बचा आर। तो आर ए को कम ज्यादा करने से एरिया क्या होगा, ज्यादा या कम होगा। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, b/2 हो रहा है। बताओ यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल, हाँ, मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का वैल्यू है b/2, स्क्वायर करो, बताओ यहाँ से कितना आंसर आएगा, पाई b²/4 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं दिया आंसर में, यहाँ पे 4 आएगा। देखो आंसर में क्या दिया, आंसर में तो सिर्फ पाई b² दिया है, गलत दिया आंसर, पाई b² नहीं, हाँ मिस प्रिंट हुआ है, पाई b² क्या आएगा, 4 आएगा। बताइए कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, कहाँ गया भाई, ऊपर है। चलो, ये तो 20 नंबर करवा दिए थे आप लोगों को, अब 20 करवाए थे ना जी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई अ सर्कल ऑफ रेडियस r टू कवर डिस्टेंस s, ये तो बना दिए थे आप लोग। इसका आंसर कितना आया था? तो इसका आंसर था s/2πr, नहीं था? कितना रिवोल्यूशन लेगा, डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, उतना बार घूम के जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सर्कल पूरा खत्म होता है।
तो सर्कल में मैंने आप लोग को एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप जाकर कहीं से भी कोई भी बुक उठाकर बना लो भाई, आर डी शर्मा बना लिए, तो आर एस अग्रवाल में कोई दम नहीं है। आर डी शर्मा बना लिया ना, तो आर एस अग्रवाल के सामने आर डी शर्मा बहुत टफ है। तो अगर ये आप बना लिए हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बताइए, तो सर्कल का यहीं पे द एंड करते हैं। अब हम क्या कराएंगे आप लोग, जब सिंपल पेपर जब सॉल्व कराएंगे ना, तब आपको देखना होगा। अब देखो रिवीजन कहाँ से करना है, रिवीजन के लिए ना वही एनसीईआरटी है। जो सर्कल में तो इतना बड़ा नोट्स आप लोगों का हो गया है ना, लेकिन रिवीजन कहाँ तक कीजिएगा, मेन जो रिवीजन होगा आप लोगों का यहाँ तक होगा, जहाँ पे द एंड लिखा हुआ है। और इधर का हल्का फुल्का देख लीजिएगा, घूमते घूमते नहीं बोलते हैं, घूमते घूमते कभी आ जाइएगा इधर, है ना। गाना सुने हो ना, चले आना, अजय देवगन का एक गाना है, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। हाँ, तो यहाँ इस इधर का रास्ता मैंने घाट भटक कभी आइएगा, लेकिन यहाँ तक आप लोग रिवीजन कीजिएगा। अब जा रही है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। अभी बताओ, आज शुरू करें कल शुरू करें? कल नहीं, मतलब सोमवार को शुरू करें कि आज शुरू करें, बताओ। हाँ, सोमवार को। तो एक काम करना है, तुम लोग को फॉर्मूला दे रहे हैं, इसको याद करके आइएगा, ठीक है। मेंसुरेशन दे दे रहे हैं आप लोग को फॉर्मूला, ठीक है। कहाँ गया भाई मेंसुरेशन, यहाँ पे है हीरोज फॉर्मूला, 9th का मेंसुरेशन यहाँ पे है। लोग तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा है, रुको रुको देखते हैं। 9th स्टैटिक्स मेंसुरेशन। चलो एक काम ना करो, तुम लोग 9th वाले में से ये सब याद करके आओ, बता रहे हैं आप लोग क्या क्या याद करके आना है, बता दे रहे हैं आप लोगों को यहीं पे। सोमवार को शुरू होगा तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग को रेस्ट मिल जाएगा। देखो क्या क्या याद करना है आपको 9th वाले में से। क्यूब क्यूब और क्यूबॉइड का याद कर लेना, क्यूब का क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला 9th में पढ़ा ना आप लोग को मेंसुरेशन हम। हाँ, तो बस फॉर्मूला देख कर आना मंडे को, ठीक है। कल कल 8 बजे आना है आप लोगों को, ठीक है। कल लेसन 2 का क्वेश्चन कराएंगे। क्यूब क्यूबॉइड हो गया आपका, फिर सिलेंडर हो गया, और क्या था, कौन था। अब बाकी बस इतना ही, स्फीयर और हेमी स्फीयर, स्फीयर और हेमी स्फीयर, इतना याद करके आओगे, बताओ। याद क्या करने, तो बस फॉर्मूला देख कर रहिएगा, ठीक है। आपको पढ़ाए हैं, हम ही खुद पढ़ाए हैं, तो फॉर्मूला फिर लिखाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इतना का बस फॉर्मूला याद करके आइए आप लोग। मंडे से हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे आर्य सवाल पे। कल आप लोग 8 बजे जरूर आइएगा, आप लोग ग्रुप में एक लिंक जाएगा, जहाँ पर हम आपको ना रात को, ठीक है, रात को सही रहेगा, क्योंकि